जय हिंद साथियों। आज आपको बताने वाले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। आगे इससे पहले थोड़ा सा बताए थे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी किससे कहते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि विद्युत धारा क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं। विद्युत धारा तो क्या बोले थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या था? तो कहता है कि किसी भी तत्व जो होता है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसके कारण जो भी इसका जब मूवमेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये तो मूवमेंट होगा, जितना ज़्यादा फ्री होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो इसी मूवमेंट के कारण जो मूवमेंट करता है, तो जिस तरफ ये मूवमेंट करता है जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है? एक करंट उत्पन्न होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यही यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा किसी बंद परिपथ में। विद्युत धारा हमेशा जब भी प्रवाहित होगा तो कोई बंद परिपथ में होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है। ठीक, परिपथ मतलब कंडक्टर। ठीक ना, कंडक्टर को विद्युत धारा का कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर हम ऐसे ले लें, सिर्फ इस तरह से ले लें, इसमें कहेंगे कि करंट पास कराएंगे तो क्या होगा? करंट पास नहीं होगा। विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर में तभी पास हो सकता है जब पथ क्या हो? क्लोज हो। कोई भी पथ अगर क्लोज हो, सर्किट कंप्लीट हो, तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा। तो इस तरह से अगर कोई कंडक्टर अगर रख दें, सिर्फ इसका तो ये क्या है? तो पथ ओपन है ना, पथ खुला हुआ है, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए अभी इसको हम क्या करते हैं कि इस तरह से ऐसे जोड़ते हैं। ठीक ना, अभी क्या हो गया? क्लोज परिपथ हो गया। तो क्लोज परिपथ हो गया तो इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक, और विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है कि मान लीजिए क्लोज परिपथ है, यहाँ पे हमें एक बैटरी लगा दी है। ठीक ना, तो बैटरी लगा दी है तो क्या होता है कि निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, इस तरह से निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है और पॉजिटिव में आता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आता है। और जस्ट क्या बोलते हैं कि करंट जो होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव से निकल के कहाँ गया? पॉजिटिव में। और ये क्या है? जो विद्युत धारा है, अब ये पॉजिटिव से निकलेगा। ठीक ना, अब ये पॉजिटिव से विद्युत धारा निकलेगा। ठीक है, और ये निगेटिव में आता है। ठीक, तो अब अगर कोई पूछेगा कि विद्युत धारा की दिशा क्या होता है तो हम क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी हो गया? पथ जो है वो क्लोज रहना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। ठीक ना, तो कहता किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह, इलेक्ट्रॉन लगातार बहना चाहिए। ठीक ना, 12 इलेक्ट्रॉन को लगातार बहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरमिटेंट बहना चाहिए, रुक रुक के, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं किसी बंद परिपथ में। इसका एक डिफिनेशन ये भी होता है कि किसी बंद परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो देखिए करंट आई, यहाँ क्या हो गया? धारा, धारा आई क्या हो गया? धारा। तो विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा आई बराबर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे समय। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, आगे बताए हैं। उसके बाद क्या बोले? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और संख्या को किससे सूचित करते हैं?
n से, ठीक। संख्या को n से सूचित करते हैं, तो यहाँ तो n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन है, जितना भी है, तो n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित किया। और E क्या हो गया, आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना भी आवेश है, जितना चार्ज है, ठीक। और बटा में क्या है, समय है, क्योंकि क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, ठीक ना, विद्युत धारा कहते हैं। तो जब प्रवाह कर रहा है तो कुछ समय भी तो लग रहा है उस पथ पे, तो उसको क्या होगा, डिवाइड में T, तो n E बटे T, तो क्या हो जाएगा, I बराबर I बराबर n E बटे T हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, n E को हम लिख सकते हैं क्या, Q, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, n E, ठीक। Q बराबर क्या होता है, n E, जहाँ Q क्या होता है, आवेश, तो आवेशों के सतत प्रवाह को भी हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह या आवेशों के सतत प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रवाह कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं n E, तो n E बराबर क्या होता है, Q, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या, I बराबर Q बाई T, ठीक ना। तो हो गया क्या, किसी बल परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे समय, और इलेक्ट्रॉन की संख्या n, और इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हैं E से, तो n E बटे T। अब देखिए n E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। तो आवेश क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रवाहित हो रहा है ना, बहुत सारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये कहते हैं कि आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों को गुना कर देते हैं, तो बराबर क्या होता है, आवेश, इसलिए हम I बराबर Q बटे T लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा विद्युत वाहक बल। अब कहते हैं विद्युत वाहक बल, ये क्या है, तो विद्युत वाहक बल हुआ कि जब कोई भी परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, या देख रहे कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आप खुद से तो फ्लो नहीं हो रहा होगा ना, आप खड़े हैं और जब तक आप बल नहीं लगाइएगा चलने के लिए, जब आप कदम नहीं उठाइएगा, खुद से आपका कदम उठेगा नहीं ना। तो इसी तरह से कहता है कि अब हम तो ये तो कह दिए कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, अब इलेक्ट्रॉन झुट्ठो प्रवाह करने लगेगा, ऐसे तो प्रवाह नहीं करेगा, कोई फोर्स लगाएंगे, कोई उसमें बल देंगे, तभी उस प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना। तो ये जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, विद्युत वाहक बल, ठीक। तो ये कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिस बल के कारण किसी चालक में विद्युत धारा एक सिरा से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, मतलब जो बल लगाते हैं और जिस बल के कारण विद्युत धारा जो होता है वो क्या करता है, एक सिरा से, मतलब एक कंडक्टर अगर है, एक कंडक्टर है, ठीक ना, तो यहाँ से विद्युत धारा यहाँ तक चल जाएगा, तो खुद से तो नहीं जाएगा, जब तक कि कोई बल कार्य नहीं करेगा, जब तक कोई बल नहीं लगेगा, ये क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना। तो जो बल लगा के, जिस बल का उपयोग करके विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान से, मतलब चालक इस सिरे से इस सिरे तक आ जाता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। बहुत सारा आदमी विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव को क्या करता है, सेम मान लेता है कि एक ही है, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों अलग है, ठीक ना। इसको भी हम लोग किससे सूचित करते हैं, मिली वोल्ट से, विद्युत वाहक बल को मिली वोल्ट से सूचित करते हैं, ठीक ना। ऐसे इसका, क्योंकि बड़ा यूनिट है, ठीक, लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक। तो ये कहता है कि विद्युत वाहक बल, जिस बल के कारण किसी चालक में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आगे देखिए विद्युत विभव, ठीक। अब ये तो विद्युत धारा तक प्रवाहित हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी,
अब कहता है कि जो प्रवाहित हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो वही कहता है कि अब विद्युत वाहक बल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहता है इकाई इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में लगे बल को, किसी बिंदु पर लाने में लगे बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, यानी कि क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बिंदु से, किसी दूर बिंदु से किसी पार्टिकुलर बिंदु, जो बिंदु को हम डिसाइड किए हैं, उस बिंदु तक उस इलेक्ट्रॉन को लाने में जो बल लगता है या फिर जो कार्य करना पड़ता है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। ठीक, तो यह दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। तो विद्युत वाहक बल को नहीं, विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, और विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। इसलिए लोग को लगता है कि दोनों का मात्रक सेम है, काम भी एक ही तरह से करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं, ठीक ना, कि विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना और विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। बहुत आदमी यही नहीं अलग कर पाता है, ठीक ना, कि ये क्या है, दोनों को एक मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरह, जैसे हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रभाव पर, क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तभी तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना। तो वह कहता था कि विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन जब नहीं करेगा तो विद्युत धारा कैसे जाएगा, कहता है ना। तो होता है दोनों एक ही, सिनोनिमस होता है, एक दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है, लेकिन विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो विद्युत धारा इधर से इधर जाता है। ठीक, तो ये हो गया विद्युत धारा। इकाई इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में लगे बल को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इससे V से सूचित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, चलिए अब देखिए वोल्टेज था, तो कहता है वोल्टेज निम्न प्रकार के होता है। वोल्टेज बहुत प्रकार का होता है, ठीक ना, जैसे क्या होता है, लघु वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज और अति उच्च वोल्टेज। ठीक है, तो मध्यम वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज, लो वोल्टेज कितना होता है, 0 से 250 वोल्ट। इसी वोल्टेज का उपयोग कहाँ करते हैं, घरेलू डोमेस्टिक लाइट के लिए यही वोल्टेज का यूज करते हैं, 250 वोल्ट तक। ठीक, घर पे जो जाता है, गांव घर में जो लाइन जाता है, जो कि हम लोग घर में उपयोग करते हैं, वो 250 वोल्ट रहता है। ठीक, तो उसका मध्यम वोल्टेज रहता है, जो कि मीडियम वोल्टेज कितना रहता है, 250 से 650 वोल्ट तक। मध्यम वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट। उच्च वोल्टेज जो रहता है, हाई वोल्टेज, उसका मान कितना होता है, 650 से 1100 वोल्ट तक। ठीक, जो कि क्या ट्रांसमिशन लाइन में जो आता है, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि जो पावर हाउस रहता है वहाँ से कहाँ, हमारे ट्रांसफार्मर के पास। ठीक, लोकल शहर में जो है पावर हाउस रहता है, वहाँ से जो हमारे घर के ट्रांसफार्मर के पास होता है, वो कितना आता है, ये या ये, ठीक ना, ये दोनों आता है। पावर हाउस का जितना आता है, देखो 0 से 250 वोल्ट, ये हम लोग उपयोग करते हैं घर में। डोमेस्टिक वोल्टेज यही होता है, हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो इतना ही रहता है। ठीक, जितना भी अप्लायंस तुम्हारे घर में होगा, जितना भी उपकरण तुम्हारे घर में होगा, देखना 250 से ज़्यादा का उपकरण कोई भी नहीं होगा। ठीक ना, जितना भी उसमें जितना भी वोल्टेज का रेटिंग रहेगा 250 से कम रहेगा। ठीक, और उसके बाद गांव में जो ट्रांसफार्मर आता है और पावर हाउस से जो आता है, जो लाइन आता है जहाँ से उत्पादन होता है, वहाँ से जो आता है पावर हाउस के पास, तो वो क्या आता है, वो आता है ये 1100 से ऊपर का। ठीक ना, 11,000 वोल्ट से ऊपर का वोल्ट आता है। ठीक, लेकिन जो पावर हाउस से आपके ट्रांसफार्मर के पास आता है, वो कितना आता है, 650 से 1100 वोल्ट के बीच। ऐसा नहीं है, ठीक ना,
कि डायरेक्ट जहाँ से उत्पादन होता है, जहाँ से ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट आपके ट्रांसफार्मर में आ जाता है। ठीक ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो आपका ट्रांसफार्मर इसका लोड नहीं सह पाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये आता है ट्रांसमिशन लाइन में 11,000 वोल्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अति उच्च वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और बाकी जो उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज आता है वो 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक रहता है, जो कहाँ पावर हाउस से हमारे लोकल ट्रांसफार्मर में आता है। ठीक, और ये जो होता है 0 से 250 वोल्ट, ये हम लोग घर में उपयोग करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, लघु वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज और अति उच्च वोल्टेज। लघु वोल्टेज 0 से 250 वोल्ट तक, मध्यम वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट तक, और उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज कितना 650 से 11,000 वोल्ट तक। और अति उच्च वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा 11,000 से ऊपर, यानी कि 33,220 kV। ठीक, 440 kV, ये सब रहेगा क्या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, विभवांतर, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हम क्या पढ़े, विद्युत वाहक बल पढ़ लिए, विभव पढ़ लिए, विद्युत विभव। अब कहते हैं विद्युत विभव के बाद कहते हैं कि विभवांतर क्या है। ठीक, तो जस्ट उससे अगला स्टेप आ जाइए। विभव में क्या पढ़े थे कि अनंत से इकाई इलेक्ट्रॉन को किसी बिंदु पे लाने में किया गया कार्य लगा बल क्या होता है, विद्युत विभव होता है। अब आगे कि विभवांतर क्या कहते हैं, तो विभव तो इसी के अंदर है। विभवांतर मतलब समझ रहे हैं, विभव का अंतर। विभवांतर को अगर हम तोड़ेंगे तो दो भाग में क्या हो जाएगा, विभव प्लस अंतर, यानी कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यही है ना इसका मतलब। तो देखिए क्या है, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सेम नाम से पता चल रहा है विभवांतर, यानी कि विभवों के बीच के अंतर को। तो ये कहता है कि लेकिन क्या कंडीशन यहाँ जरूरी है, क्या कि बंद परिपथ में, क्योंकि बिना बंद परिपथ का करंट का कोई खेल नहीं है, करंट नहीं उत्पन्न होगा। और जब करंट नहीं उत्पन्न हुआ तो वोल्टेज, विभव, विभवांतर सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक ना, तो कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट रहता है। मान लो, ठीक ना, खूब गाजा बाजा सको आदमी, क्या शादी का तैयारी करो, पूरा प्रिपरेशन, ठीक ना, डीजे माइक घोड़ा घोड़ी सब ले आओ, दूल्हे नहीं रहे, उस शादी का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। उसी तरह से जितना हम चर्चा कर रहे हैं, विभव का चर्चा कर लें, विभवांतर का चर्चा कर लें, विद्युत वाहक बल का चर्चा कर लें, ठीक ना, प्रतिरोध का चर्चा कर लें, वोल्टेज का चर्चा कर लें, लेकिन बिना करंट का कुछ नहीं है। ठीक ना, अच्छा बिना वोल्टेज का कुछ ना है। ठीक ना, तुम खत्म चर्चा कर सबका फिर एक उद्देश्य क्या कि बंद परिपथ रहना चाहिए जिससे कि करंट फॉलो हो। अगर बंद परिपथ नहीं है तो इतना जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, टोटल काम झाम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये हो गया क्या विभवांतर। तो समझ गया, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब आ गया प्रतिरोध। अब कह रहा है कि जब हमेशा देखो कोई भी आदमी अगर तरक्की कर रहा है, चाहे कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, उसको कोई ना कोई रोकने वाला जरूर रहता है। गांव समाज कहीं भी कोई ना कोई रोकने वाला जरूर रहता है। तो जब ये विद्युत धारा था तो भी तो कोई रोकने वाला रहेगा। तो कहता कि प्रतिरोध था, उसका नाम क्या था, प्रतिरोध। विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा था तो अपना तो पथ में प्रवाहित हो रहा था, लेकिन कोई ना कोई उसका अपोज करने वाला था। तो ये कहता कि किसी चालक का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध कर रहा है। जो विद्युत धारा प्रवाहित वाला कोई कंडक्टर है तो विद्युत धारा तो कोई कंडक्टर से ही पास करेगा, कोई वायर से ही पार करेगा। तो उस वायर का अपना एक प्रतिरोध होता है जो कि क्या चाहता है कि हम इसको रोक दे, पास नहीं होने दें। ठीक, लेकिन क्या है, विद्युत धारा जो है पास कर जाता है। तो वही जो विरोध उत्पन्न होता है, ठीक, वही जो विरोध उत्पन्न होता है कंडक्टर में, उसको रोकने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध।
ऐसे ही प्रतिरोध या विरोध एक सेंटेंस मिलता है, प्रतिरोध और विरोध एक जैसा मिलता है। एक मतलब कि किसी का विरोध करना, प्रतिरोध मतलब किसी के प्रति विरोध उत्पन्न करना। तो किसके प्रति? विद्युत धारा के प्रति विरोध उत्पन्न कर रहा है कंडक्टर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जो से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। ठीक, जैसे आर बराबर भी बटे आई होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को हम इससे इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक ना। प्रतिरोध को हम इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रतिरोध होता है ना, बहुत हैवी चीज है। कहीं भी देख लो क्या होता है कि कहीं भी अगर तुम तरक्की कर रहे हो, कोई तुमसे बहुत बाहुबली आदमी है, बहुत ज़्यादा बाहुबली, तो क्या करेगा? तुम्हारा विरोध करेगा तो तुमको रोक सकता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तुमसे ताकतवर है, ठीक ना। तो उसको तुम क्या करोगे? तुम उससे जीत तो नहीं पाओगे ना। तो हार के क्या करोगे? जो अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो बंद कर दोगे, है ना, करोगे। लेकिन अगर क्या है कि दोनों बराबरे हो, जितना ताकतवर तुम हो, जितना ताकतवर वो भी है सबके से, तो क्या करोगे? दोनों संघर्ष करोगे, लड़ाई करोगे। कभी वो जीत जाएगा तो कभी तुम जीत जाओगे, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जकरा कि दोनों सेम ताकत का है, कभी वो जीत गया कभी हम जीत गए, यानी कि थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक। एक होता है कंडक्टर जगह कि हम बहुत ताकतवर है, ठीक ना। हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, बहुत ताकतवर है, हमारा विरोध करे वाला है लेकिन छोटा मोटा पावर के है, तो हमारा विरोध कर पाएगा जी? ठेठ ठाल के ना अपना बिजनेस चला लेंगे, तो वो होता है कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक ना। और इंसुलेटर जो होता है उसका विरोध करे वाला बहुत हैवी होता है, उससे आप नहीं जीत सकते हैं, ठीक। तो होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब आगे बताते हैं, स्टार्ट कर दिए। देखो कुलाम है। अब बोलते हैं कि कुलाम हम किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो कहते हैं कुलाम किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से। अब ये अनुप्रस्थ काट क्या हुआ? देखो कि मान लो कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर का तो कोई डायमीटर होता है ना, तो ये कंडक्टर है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो इसको हम काट दिए हैं, ठीक है। और फिर कोई इकाई काट हम ले लिए, इकाई स्थान, ठीक ना। यहाँ से कह रहे हैं कि इकाई समय में, यानी कि 1 सेकेंड में, ठीक, 1 सेकेंड में जितना एम्पियर करंट इससे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में, 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फॉलो हो रहा है इस अनुप्रस्थ काट से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 कूलाम। हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज जैसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक। वही कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित 1 एम्पियर विद्युत धारा वो 1 कूलाम कहते हैं, ठीक। यानी कि Q बराबर I/T। और Q बराबर हम क्या जानते हैं? आवेश। तो देखो अब यहाँ क्या बोले, 1 कूलाम अगर हमको चाहिए, 1 कूलाम चाहिए, 1 आवेश, 1 कूलाम आवेश, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में अगर जो हम प्रवाहित करेंगे, तो 1 से 1 कटा तो 1 आया, तो I/T, Q बराबर I/T। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 एम्पियर करंट यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उस कंडक्टर से प्रवाहित आवेश का मान कितना हो जाएगा? 1 कूलम। तो ये कहता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 कूलम कहते हैं, ठीक। Q बराबर I/T, ठीक। देखो तो कूलम क्या है? एक आवेश का मात्रक है। ये Q जो लिखे हैं, ये Q क्या है? आवेश है। और इस आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जो कि इसका जो यूनिट लिख रहे हैं क्या? इकाई सेकंड में लिखे हैं, इकाई समय में, यानी कि इकाई सेकंड में, 1 सेकंड में और 1 एम्पियर में। तो इसका भी मात्रक, इसका भी मात्रक लिखे हैं, तो इसलिए इसका भी हम मात्रक लिखे, ठीक ना, इसलिए हम कूलम बोले, ठीक है। तो Q बराबर I/T।
तो ये कहते हैं कूलाम जो होता है, कूलाम को हम लोग सी से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, ठीक। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या टर्मिनल वोल्टेज, तो कहता है टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो कहता है कोई मोटर चलाते हैं या कोई भी, जैसे बैटरी ही है, डायनेमो है, जो भी है, सर्कुलेट है, ठीक। तो उससे जब हम उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा, ठीक है, तो उसका जो उत्पन्न जहाँ से होता है, ठीक, उसके बाद दो टर्मिनल रहता है, दो पॉइंट निकाला हुआ रहता है, ठीक। तो उस पॉइंट पे जो भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जितना भी करंट रहता है, ठीक है, जितना भी वोल्टेज रहता है, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, यानी कि यूज नहीं हुआ है। मान लो कि ये बैटरी है, नहीं कहता है, देखा है, ये बैटरी है, ये जाको घुंडी है, जाको घुंडी है, रहता है ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव रहता है बैटरी में, देखा है। तो क्या कहते हैं कि दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है ना, दो। देहाती भाषा में इसको कुछ कुछ बोल देता है, ठीक ना। तो ये कहता है कि दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो एक टर्मिनल का मतलब क्या हुआ है कि अभी बैटरी से यूज नहीं हुआ है, हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बस उत्पन्न हो रहा है वोल्टेज और बस यहाँ पे आया हुआ है। जब इसको हम उपयोग करने लगेंगे तो कुछ लॉस होगा, लेकिन जैसे ही हम उत्पन्न जो टर्मिनल दिए हैं, ये जो टर्मिनल है ये क्या है, यहाँ पे हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उत्पन्न होकर यहाँ पे आ रहा है। वही कहा कि किसी जनरेटर या विद्युत उत्पन्न करने वाले उपकरण के टर्मिनलों पर, यानी कि जो टर्मिनल हम उससे निकालते हैं उस पर वोल्टेज, वोल्टमीटर से मापे गए मान को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये दोनों पर जैसे वोल्टमीटर लगा के नापेंगे कि कितना वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, ठीक ना। वही हो जाएगा वोल्टेज का मान कि कितना, जैसे नहीं कहता 24 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, कहता है जी, कैसे कहते हो, वोल्टमीटर रख के ना मापा होगा। चाहे अब तो एम्पियर में आता है कि कितना एम्पियर की बैटरी है, ठीक ना। अब पहले आता था कि 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना, चाहे 12 वोल्ट के, चाहे 6 वोल्ट के है, केकरा 6 वोल्ट की बैटरी है, केकरा में रहता था बताओ, 6 वोल्ट की बैटरी किस में लगा रहता है, टेम्पुआ में, तो इसमें मोटरसाइकिल बार में, ठीक ना। तो ये होता है 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक ना, उसमें। अच्छा 12 वोल्ट 24 वोल्ट का हर बार में उपयोग करते हैं, तो वही होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज तो समझ गया कि बैटरियम जो लगा रहता है, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, इस पे वोल्टमीटर लगा के जो चेक करेंगे, जितना वोल्टेज प्रदर्शित करेगा वो क्या रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज। अब कहता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा क्या रहता है, ईएमएफ से कम रहता है। अब ईएमएफ मतलब हम क्या बताए थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ ठीक ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या होता है, बैक ईएमएफ इसको हम लोग बोलते हैं, ईएमएफ जो होता है इसको हम लोग, ठीक ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए जो फोर्स लगाए थे उससे हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक। जैसे मान लो कि जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर जो है, इसमें अगर हम करंट जो दिए या फिर जो बल देते हैं, मोटर है, जनरेटर पे हम क्या करते हैं, यांत्रिक बल देते हैं, हैंडल से जो चला देते हैं, डीजल से देते हैं ना। तो इसमें जो उत्पन्न हुआ, ठीक, ये जो रोटर में जो उत्पन्न बल फोर्स हुआ या करंट जो उत्पन्न हुआ, वोल्टेज उत्पन्न हुआ, वो टर्मिनल पे आके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। जितना उत्पन्न हुआ उतना नहीं मिलेगा, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, ईएमएफ से कम रहेगा। क्यों, मान लो ये जो रोटेट कर रहा था, जो हम फोर्स दिए थे इसको रोटेट करने के लिए, तो इसमें क्या था, कुछ कंडक्टर भी था, घूम रहा था, इसमें कुछ कंडक्टर था ना, आर्मेचर में कुछ कंडक्टर था, कॉपर कंडक्टर, और कॉपर कंडक्टर जो घूम रहा है, तो इसमें क्या बोले हैं कि कोई भी कंडक्टर रहता है उसमें रेजिस्टेंस रहता है, प्रतिरोध रहता है। तो प्रतिरोध जो भी रहेगा वो अपोज तो करबे करेगा ना, वो अपोज करेगा, करंट को बहने से रोकेगा। तो करंट के बहने से रोकेगा तो करंट जा रहा है, और इसमें रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस गुना करेंगे, क्योंकि यही रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। तो चूंकि V बराबर क्या होता है, आई आर,
तो कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज में कुछ कमी आएगा ना, तो उसी को क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज जो आया ये कुछ आया, कुछ तो कमी हुआ। तो इसमें जब हम जो जितना दिए थे फोर्स, जितना हम ईएमएफ दिए थे, कुछ क्या हो गया कि इसको मूव करने, इसको घुमाने के चक्कर में कुछ क्या हो गया, करंट का कारण लॉस कर दिया। क्योंकि इसमें क्या था, रेसिस्टेंस भी था, कुछ कॉपर कंडक्टर था जिसका कुछ रेसिस्टेंस था, तो उसके कारण क्या हो गया, लॉस कर गया। तो ये देखो यहाँ E बराबर V प्लस IR, ठीक ना, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न हुआ जो, और यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें जो बाइंडिंग था, जो आर्मेचर था, आर्मेचर में क्या था, कुछ कॉपर कंडक्टर था, और कॉपर कंडक्टर का कुछ था, कुछ तो रेजिस्टेंस था ही, है ना। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या हुआ, करंट का अपोज किया, करंट का अपोज किया तो कुछ वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप कर गया, ठीक, कुछ वोल्टेज घट गया। क्योंकि जो रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज का मान, वोल्टेज तो कांस्टेंट गया था, ठीक ना, और रेजिस्टेंस ज़्यादा था, रेजिस्टेंस अगर था तो कुछ वोल्टेज का क्या किया, ड्रॉप कर दिया। तो जो हम जितना दिए थे, जितना हम ये ईएमएफ दिए थे, वोल्टेज तो उत्पन्न हुआ और इसमें कुछ ड्रॉप भी हो गया, इसलिए क्या होगा, ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसी में कंसेप्ट समझ लो क्या, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है कि किसी परिपथ से अगर आप करंट फॉलो कर रहा है, कोई भी परिपथ है उससे अगर करंट फॉलो कर रहा है, तो उस परिपथ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि उस करंट को फॉलो करने से रोकेगा। तो करंट को फॉलो करने से रोकेगा तो कुछ ना कुछ तो हानि होगा ना, कुछ ना कुछ वोल्टेज का हानि होगा। तो जो हानि होगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज का मान पहले हम जितना दिए थे वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना कि दो व्यक्ति झगड़ा किया, ठीक, हम जाना चाह रहे हैं, कोई हमको रोक रहा है, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, कुछ ना कुछ तो हानि होबे करेगा ना, चाहे तो हाथ टूटे चाहे हमारा टूटे, हानि तो होबे किया। तो वही है कि अपोज किया तो कुछ झगड़ा हुआ, चाहे तोरे कुछ हानि हुआ चाहे हमरे कुछ हानि होगा, लेकिन हानि तो होगा जी, वही यहाँ पे हानि होता है, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस होता है, करंट फॉलो करने से रोकता है, तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्ट होता है, क्योंकि देखो ये करंट जा रहा है, ये रेसिस्टेंस है, दोनों क्या किया, एक दूसरे का अपोज किया, तो इसका दोनों का गुणनफल हुआ, तो इसका गुणनफल क्या होता है, वोल्टेज। और पहले से हमें वोल्टेज दिए थे, ये वोल्टेज यहाँ उत्पन्न हो गया, लेकिन ये जो वोल्टेज हुआ ये क्या हुआ, लॉस उत्पन्न हुआ, तो वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा, ठीक। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप अगर कोई पूछेगा कि क्या है, तो बोलेगा कि किसी परिपथ में अगर करंट फॉलो हो रहा है तो करंट कंडक्टर का कुछ अपना एक रेसिस्टेंस भी होता है, ठीक ना, जिसके कारण कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस करंट को बहने के लिए अपोज करता है, इसी के कारण अपोज करने पे कुछ ना कुछ वोल्टेज का हानि हो जाता है, उसे को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ठीक। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे जो बचा हुआ है आगे के वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू।